दोस्तों, आज की कहानी है मुझे अपनी बेटी की फिक्र है, रिश्तेदारों की नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। ये क्या कर रही हो आप? बेटी की सगाई टूट गई तो बहुत बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे? समाज में हम सिर उठाकर चल नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, अब जो भी है वह उसी का नसीब है। सबको अपने नसीब से ना कम मिलता है ना ही ज्यादा। अब तो रंजन के साथ ही इसके फेरे होंगे। विनीता जी ने अपने पति को समझाते हुए कहा, विनीता, मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में कूदने के लिए नहीं कर सकता हूँ। अब रंजन से रूसी की शादी नहीं होगी। सुरेश जी ने तेज आवाज में कहा, थोड़ा धीरे बोलिए, बाहर सब रिश्तेदार खड़े हैं, सभी सुन लेंगे, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। विनीता जी दरवाजा बंद करते हुए आवाज हालत में बोली, सारी तैयारियां हो चुकी हैं और 7 दिन बाद शादी है, रूसी ने कह दिया और आपने विश्वास कर लिया। ये तो रंजन से शादी ही नहीं करना चाहती थी। क्या हो गया है तुम्हें? अपनी ही बेटी की बात पर विश्वास नहीं है? भला वह हमसे झूठ क्यों बोलेगी? इसने खुद कल रंजन को कॉफी हाउस में एक लड़की के साथ देखा है और वह लड़की रंजन से मिन्नतें कर रही थी और अपने होने वाले बच्चे का हवाला दे रही थी। रंजन किसी और से प्रेम करता है और उसके बच्चे का बाप भी बनने वाला है। इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है? तुम तो माँ हो, इसकी बदनामी से क्यों डर रही हो? बदनामी लड़के वालों की भी होती है। फिर जब हमारी बेटी में कोई दोष ही नहीं है तो हम क्यों डरे? जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई हमारा बुरा क्यों करेगा? हमारे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। दोस्त रंजन में है, उसने झूठ बोला और उसके परिवार वालों ने भी हमें धोखे में रखा। इसमें रूसी की कोई गलती नहीं है तो वो क्यों सजा भुगते? मैं लोगों और रिश्तेदारों की परवाह नहीं करता, मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। सुरेश जी ने समझाना चाहा, तभी विनीता जी भी बोलती हैं, हाँ माँ हूँ, पर बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी का घर बस रहा था। ये शादी करने को तैयार हो रही थी, क्या पता वह लड़की झूठ बोल रही हो, रंजन को फंसा रही हो। अब एक बार बेटी की सगाई टूट जाती है तो फिर शादी होना मुश्किल हो जाता है। आपकी बड़ी बेटी को ही देख लो जो 2 सालों से घर बैठी है। अगर उस दिन आपने इसकी सगाई ना तोड़ी होती तो आज ये अपने घर में होती। हाँ, तो उस जुआरी और शराबी के साथ तो शादी नहीं करता, आज वो जेल में बैठा है। अच्छा है हमें सही समय पर पता लग गया, वरना इसकी जिंदगी ही नरक बन जाती। अपनी सुशी के लिए भी रिश्ते देख राहु, देखना अच्छा लड़का मिलते ही शादी कर दूंगा, तब तक इसकी MBA की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। सुरेश जी ने सुशी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रूसी और रंजन की सगाई अभी 2 महीने पहले ही हुई थी। सुरेश जी दोनों की शादी अच्छे से करना चाहते थे। दोनों की सगाई बड़े ही धूमधाम से हुई थी और अब शादी के दिन पास आ रहे थे। सभी पास के रिश्तेदार आ चुके थे। रूसी पार्लर से आ रही थी तो पास ही के कॉफी हाउस में चली गई। वही उसने देखा कि रंजन और एक लड़की बैठे हुए थे और लड़की रंजन से शादी करने को कह रही थी क्योंकि वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। रंजन बेहद हैरान परेशान लग रहा था और वह लड़की रो रही थी। रूसी के पैरों से जमीन सरक गई थी। उसने घर आकर तुरंत ये बात अपनी मम्मी और पापा को बताई। सुरेश जी रूसी के पक्ष में थे तो विनीता जी को समाज और रिश्तेदारों की चिंता खाई जा रही थी। सुरेश जी ने बिना देर किए रंजन के पापा से बात की और सगाई तोड़ने के लिए कहा तो वह गुस्सा हो गई। आप ऐसे कैसे सगाई तोड़ सकते? आपकी बेटियों को क्या यही शौक है कि सगाई करो, उसे तोड़ो और फिर घर में बैठ जाओ? पहले बड़ी बेटी की सगाई तोड़ी और अब छोटी बेटी की सगाई
तोड़ रही हो और उस लड़की का क्या है, हम उसका बच्चा गिरवा कर उसे पैसे दे देंगे, वो अपना मुंह बंद कर लेगी। ये सुनकर सुरेश जी सख्ती में आ गए और ईश्वर को धन्यवाद देने लगे कि ऐसे परिवार और ऐसे लोगों से उनकी बेटी बच गई। सुरेश जी ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी और रंजन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने लड़की से अपने शब्द कबूले और वह उससे शादी करना चाहता था, पर अपने पिता की वजह से वह रूसी से दबाव में शादी कर रहा था, क्योंकि रूसी के कोई भाई नहीं था और आगे पीछे सारी जायदाद दोनों बेटियों में ही बांटने वाली थी। रंजन ने उसी लड़के से शादी करने का फैसला सुनाया तो पुलिस ने उसे और उसके पिताजी को धमकी देकर छोड़ दिया। रूसी अपने पापा के गले लग गई। विनीता जी को भी समझ आया कि ऐसे घर में बेटी कैसे रहती। कुछ सालों तक घर में सुशी और रूसी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और दोनों अपने पैरों पर खड़ी हो गई। दोनों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते आने लगे। सुरेश जी ने जय और विजय दोनों सगे भाइयों ने सुशी और रूसी का रिश्ता तय कर दिया और दोनों को सगाई करने से पहले दोनों बहनों का रिश्ता क्यों टूटा ये सब भी बता दिया। अब दोनों बहनें अपने पैरों पर खड़ी हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी पिछली जिंदगी में क्या हुआ। दोनों भाई एक साथ बोले तो विनीता जी की आंखें भी सलगने लगी। उन्होंने नम आंखों से अपनी दोनों बेटियों को एक साथ घर से विदा किया।